क्या आपको लगता है कि आपकी पिछली साधना, अधूरी साधना खत्म हो गई, या फिर वो आज भी आपके अंदर जिंदा है? जी हाँ। धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अध्याय 6 के 43वें श्लोक को, जिसमें भगवान से हम जानेंगे कि अगर हमारी अधूरी साधना है तो हमारा क्या होगा, क्या हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय सिया राम। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 43वां श्लोक है छठे अध्याय का। तत्र तम, तत्र तम। देखिए यहां पे तत्र, जो त्र है उस पर थोड़ा सा बल लगाएंगे। तत्र तम, त के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे ब है, तो त के ऊपर जो अनुस्वार है उसका हम म उच्चारण ले आएंगे। तत्र तम, तत्र तम, इस प्रकार से होगा। बुद्धि, बुद्धि, जो ब के आगे जो आधा द है उस पर हमको आघात देना है। तो बुद्धि, तत्र तम बुद्धि। सं, सं, देखिए स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे य है, तो शं ऐसे बोलना है हमको। संयोगल, संयोगल। देखिए यो, ग के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे ल है, तो ल को इसके साथ जोड़ना है। तो संयोगल, संयोगल। तो ये हो रहा है आपका तत्र तम बुद्धि संयोग, संयोगल। तत्र तम बुद्धि संयोगं लभते, लभते। पौर्व, पौर्व, इस प्रकार से बोलेंगे। लभते पौर्वदेहिकम, लभते पौर्वदेहिकम, इस प्रकार से। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? तत्र तम बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम, तत्र तम बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम, इस प्रकार से बोलेंगे। अगले पद पे आते हैं। यतते, यतते, यतते। देखिए पूरा है, पूरा बोलना है। यतते च ततो, यतते च ततो भूयस, भूयस। यतते च ततो भूयस। देखिए यहां कोई भी कटअक्षर नहीं है, कहीं पे कोई हलंत नहीं है, तो पूरा बोलना है इसको। पूरे अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करना है। तो यतते चता तो भूयस। देखिए य के आगे जो विसर्ग है उसके आगे स है, तो स का उच्चारण ले आना है यहां पे हमको। विसर्ग का उच्चारण भी स ही ले आना है। तो ये हो गया आपका यतते चता तो भूयस, यतते चता तो भूयस, इस प्रकार से बोलेंगे। संसिद्धौ, संसिद्धौ। देखिए स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे फिर दोबारा स लिखा है, तो इस अनुस्वार का न में उच्चारण ले आएंगे, तो हो जाएगा संसिद्धौ। और जो द है उस पर हमको आघात देना है, तो संसिद्धौ, संसिद्धौ, इस प्रकार से बोलेंगे। संसिद्धौ कुरु नंदन, कुरु नंदन। देखिए कुरु, कुरु नंदन, न के आगे जो आधा न है उस पर हमको आघात देना है। तो कुरु नंदन, कुरु नंदन। संसिद्धौ कुरु नंदन, संसिद्धौ कुरु नंदन। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। नंदन, नंदन नहीं बोलना है, नंदना पूरा बोलना है। तो पूरा श्लोक कैसे हो रहा है?
यत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। इसका व्याकरण अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और इस साधना में आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर डालिएगा। और सभी लोगों को इस साधना के विषय में बताइएगा कि और लोग भी व्याकरणीय ढंग से पूरा भगवत गीता को पढ़ें, इस कक्षा के साथ जुड़ें और इस साधना में अपने आप को शामिल करें। तो आइए अब हम पूरा उच्चारण करते हैं, सभी लोग एक साथ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। शब्दार्थ क्या हो रहा है इसका, शब्दार्थ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहां पर, तत्र मतलब वहां पर। तम का अर्थ होता है उसको। बुद्धि संयोगम, बुद्धि संयोगम का अर्थ होता है जो बुद्धि से, जो संयोग से, बुद्धि के संयोग से जो भी साधन संपत्ति, साधन संपत्ति इसका अर्थ समझिए आप। बुद्धि संयोग यानी साधन संपत्ति, जो साधना में संपत्ति प्राप्त हुई। लभते, लभते यानी प्राप्त हो जाता है। पौर्वदेहिकम, पौर्वदेहिकम जो पिछला शरीर था, पहले मनुष्य जन्म का जो शरीर था। पौर्वदेहिकम, यतते यत्न करता है। च, च का अर्थ होता है और या फिर। ततः, ततः का अर्थ होता है उससे। भूयः, भूयः का अर्थ होता है पुनः, दोबारा। संसिद्धौ, संसिद्धौ का अर्थ होता है साधन की सिद्धि के विषय में। जो संसिद्धौ, जो साधन किया गया है उसकी सिद्धि के विषय में, साधन की सिद्धि के विषय में। कुरुनंदन, कुरुनंदन, हे कुरुनंदन। यहां भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कुरुनंदन बोल रहे हैं। कुरुनंदन, देखिए कौरव और पांडव कुरु वंश के थे, तो कुरु वंश का की याद दिला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम एक श्रेष्ठ हो, कुरु वंश के हो। तो कुरु वंश की उनको याद दिला रहे हैं, इस वजह से उनको जो है कुरुनंदन बोल रहे हैं। तो अर्थ की तरफ आते हैं। इसका अर्थ क्या बन रहा है। पहले पूर्व शरीर में, जो पहले का शरीर था पिछले जन्म का, पहले पूर्व शरीर में संग्रहित साधन संपत्ति, जो पिछले शरीर में जो साधना की गई उसकी संपत्ति, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। देखिए, जो भी पिछले जन्म में साधना हुई और किसी कारण से परमात्मा की विस्मृति हुई, तो योग भ्रष्ट होने के बावजूद भी उसको दूसरा जन्म मिलता है, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। और पुण्य और संस्कार के आधार पर श्रेष्ठ जन्म मिलता है। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो भी उसने साधना की थी वो संग्रहित उसको इस जन्म में स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। तो देखिए, इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि जिसने पिछले जन्म में योग साधना की है
वह अगले जन्म में यानी इस जन्म में शुरू कर देता है उसी साधना को स्वाभाविक प्रेरणा से। उसके भीतर से ही उसको स्वाभाविक रूप से ये प्रेरणा हो जाती है और वो उस साधना को स्वाभाविक रूप से ही शुरू कर देता है। उसके पहले से ही आध्यात्मिक झुकाव और समझ हो जाती है, उसको अंदर से प्रेरणा हो जाती है और बाहर के जो संयोग हैं वो भगवान बनाते ही हैं। गुरु का मिलना, माता पिता की तरफ से शिक्षा, इस प्रकार के संयोग जो है परमात्मा बनाते हैं और भीतर जो उसकी साधना है वो जागृत होने लगती है और इस प्रकार से संयोग ऐसा बन जाता है कि वो अपनी साधना को और भी बढ़ चढ़ करके करने लगता है। तो देखिए यहां पर भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी अच्छा कर्म, विशेषकर आध्यात्मिक साधना, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हर प्रयास हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है और भविष्य में हमारा मार्ग आसान बनाता जाता है। वैसा ही संयोग बनता चला जाता है। समय समय पर गुरुओं का मिलना, समय समय पर ज्ञान का प्रकट होना, समय समय पर सारी चीजें जो है स्वाभाविक रूप से ही होती चली जाती हैं और अंदर से इंटरेस्ट बनता चला जाता है। आपकी खोज जो है सत्य की, वो वैसा इंटरेस्ट बनता चला जाता है। आप उधर की दिशा में प्रयत्न करने लगते हैं। किताबों को खोजना, यूट्यूब पे साइट्स खोजना, साइट्स से जुड़ना, इस प्रकार से प्रेरणा अंदर से बनती जाती है। ये मैं अपने मार्ग की बात बता रहा हूं। वैसे तो जो जिस मार्ग में है, जो जिस भी नौकरी में है, जिस भी कर्तव्य कर्म में है, उसको उस हिसाब से ही प्रेरणा अंदर से होती चली जाती है और वो उस मार्ग में परमात्मा के मार्ग में धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाता है। वैसा ही उसको संयोग बनता चला जाता है और ये सभी के साथ होता है जिन्होंने साधन कर्म किए हुए हैं पिछले जन्मों में। तो इसी से पता चल जाता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं जिसकी वजह से आज ऐसे संयोग बन रहे हैं कि परमात्मा हमें रास्ता दे रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी से हमने शिक्षा ग्रहण की। और देखिए अगर आपको यह अध्ययन उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साधना की इस यात्रा में सहभागी अवश्य बने, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य दें। हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। तो आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम।